है हवेली है। हाँ बाबू। अब भौजी शेख बाबू राय बहादुर शेख आने वाले हैं। हम आप ड्यूटी पर तैयार हो जाए क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी होती है। चलो भाई। चलता हूँ जमीन पर। खोल दिया और ड्राइवर वो छुड़ा ना तू। मैं उठा के बाहर के बनते जाएगी हो जी बात नहीं सही बात। हेलो 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 अरे आवाज हेलो मारा से मट्टी पलिट के देख सर चलता हूँ जमीन पर जमाना गिराता है लगते हैं नारे पलक आश मेरे भैंस कांपता है मेरे भैंस कांपता है पृथ्वी आकाश पवन है इस जगत का जोधा मैं हूं मुझसे बढ़कर कौन है मुझे परवाह नहीं इसकी मुझे परवाह नहीं इसकी जमाना खिलाफ हो मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और मुझको मिटा सके दम जमाने में ही जमाना मुझसे खुद है हम जमाने से नहीं चुटकी में मसल दूं जूते से कुचल दूं जलाकर राख कर दूं बुझाकर नहीं दो लोग की महिमा मेरे विस्तार आगे नहीं है शर्म की कमी मेरे दरबार हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर कहिए मेरे अन्नदाता आप गरीबों को मसीहा कहिए सरकार हम दोनों भाई का अपमान स्वीकार करें। ये नौकर साले खा खा के मोटे पड़ गए। अमर रहे किसको कहते हैं जय किसको कहते हैं इन्हें सालों को ये नहीं मालूम है जिंदाबाद किसे कहते हैं और मुर्दाबाद किसे कहते हैं क्योंकि इन्हें अन्न मिलता है खाने के लिए है? अन्न
सोते हैं और इनको ये नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है। अरे तुम नहीं जानते हो रामबली और महाबली, कान खोल के सुन लो। अगर गफलत खाओगे जी बाबू। तो जी नहीं पाओगे। जी सरकार। मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है। बाबू। मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है। हाँ बाबू। जिला उज्जैन, ये बेलापुर है। बेलापुर का रहने वाला मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, और नाम मेरा राय बहादुर सिंह लगा दूंगा। रामबली और महाबली, कान खोलकर सुन लो। बाबू। जमींदार मैं हूं। जमींदार मैं हूं, जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है बाबू। आज तक मेरे बरखिलाफ बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरे बरखिलाफ जो आवाज उठी है बाबू, मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया बाबू। लेकिन हमारे पिताजी के जमाने में, हमारे पिताजी के जमाने में गरीब मजदूर हरामजादों से कर्ज जब दिया जाता था बाबू, तो उसमें ब्याज नहीं लगाया जाता था बाबू पिताजी। लेकिन हमारे जमाने में सरकार, हम जिसे देते हैं तो ढेर देते हैं। बहुत अच्छा बाबू। जिसे देते हैं तो ढेर देते हैं, अब लेने लगते हो चमड़िया। ये ठाकुर राय बहादुर सिंह का ऐलान है। अच्छा बाबू। हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ, यही बेलापुर के लोग मेरे पिताजी के अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। सरकार, तब से मुझे बेलापुर के किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से इतनी बड़ी जलन रहती है जी बाबू कि मैं इसे जिंदा नहीं देखना चाहता हूं। अच्छा बाबू। पहले लठैतों को बुलाओ, लठैतों को बुलाओ, उसके बाद हम लठैत से कुछ बात करेंगे, उसके बाद मुनीम के बुलाएंगे। हम आज कुछ मुनीम से पूछना चाहेंगे। सरकार तस्वीर रखे आप। बुला लठैतों सालों। हेलो हेलो लठैतो, चलिए बाबू सामने याद किए हैं। क्या करना है जानना चाहते हो कि ठाकुर लठैतों को क्यों याद किया है? तो मेरी बात सुनो गौर से। गौर से क्या करना है? गौर से क्या करना है? और कर्ज वसूली के लिए चार सभी के ठाकुर साहब, किसके यहाँ जाना है?
आज से बताइए खाली। रामबली, लठैतों को किसके दरवाजे पर जाना है, किसके यहाँ जाना है कि कर्ज वसूल करके लाना है? बताना है बाबू आपको। बोला मुनीम को। और अच्छा बाबू, हम उससे पूछेंगे कि कौन सा इंसान कर्ज दिया है और कौन सा इंसान कर्ज नहीं दिया। और अच्छा बाबू, बाप बैठिए। अरे प्रेम काका, क्या है रामबली? आपको बाबू साहब ने याद किए, आ जाइए मुनीम काका। ठीक है, आ रहा हूं। आप लोग हैरत पड़ गए, कौन आ गए? मेरा नाम मुनीम करमचंद कुल्ली करके। रामबली को बुलाऊं? रामबली! अरे मुनीम काका, राम राम। राम राम बचवा कुल्ली करके। कुल्ली करके? हाँ, कुल्ली करके हमारे पर जा, हम भीग जाए। अरे मेरे बोलने का टाइटल है। ये आपकी टाइटल है? हाँ। अच्छी बात मुनीम काका। खुश रहो। आपको जमींदार बाबू राय बहादुर सिंह हवेली के अंदर बैठे हैं, आपको याद किए हैं मुनीम काका। बाबू साहब ने मुझको याद किया? बाबू साहब ने आपको याद किए हैं काका। चलो मिलो। आइए। चलो। सरकार, कहिए माई बाप। लाला जी, किस लिए याद किए हो? आवश्यक काम पड़ गया इसलिए याद किया। क्यों नहीं? बोलिए मालिक। हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर खोला जाए। ठीक है सरकार। और इसमें देखा जाए कि कौन सा गरीब मजदूर हमारे यहां से कर्ज ले गया और अभी तक वापस नहीं दिया है। ठीक है सरकार, स्थान को कीजिए। सना बहेतु 3,000 रुपया ले गए मालिक। अभी तक वापस नहीं किए मालिक। और श्री राम सनाप राम लखन कितना कर्ज ले गया? 15,000 ले गए मालिक। और दिनेश सनाप हबीब वो कितना ले गया रे? ज्यादा नहीं 7,000 रुपये ले गए मालिक। 7,000। और राम गरीब जी मालिक लाला जी मालिक, ये वही राम गरीब हुआ तो नहीं है जो हमारे खेतों में काम करता था? जी सर, वही है। वो ससुरा कितना ले गया रे? 5,000 ले गया मालिक। 5,000 रुपए? जी सरकार। और अभी तक वापस नहीं दिया? नहीं दिया मालिक। तुमने जितने का नाम बताया, हाँ, वो हमारे यहाँ गुलामी कर रहे हैं। क्यों नहीं मालिक? और ये राम गरीबों का मिजाज कैसा हो गया? साला अभी तक एक पैसा नहीं दिया। क्यों मालिक? ठीक है, लठा तो ये राम गरीब हराम खोल, ये इतना मगरूर हो गया, गुस्ताख हो गया कि आज तक हवेली पर वो दिखाने नहीं आया। अरे वो 5,000 ले गया है
लेकिन हम उससे वसूल करेंगे मूल ब्याज जोड़कर। ये साला खेतों में काम करने आता था, लेकिन अब साला खेतों में काम भी करने नहीं आता, इसलिए हम उसे ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि पानी रखा रहेगा लेकिन पानी नहीं पी पाएगा। और लठैतों, ये ठाकुर साहब मेरे साथ चलो, हम चलेंगे उस नरगिरियों के उस है कि झोपड़ी पर चलेंगे और कर्ज वसूल। अगर आ गया हो तो ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हम उसके यहां चलेंगे, क्योंकि उसका मिजाज मुझे ठंडा करना है। लाला जी, अगर कोई कर्ज लेने आता है जी सरकार, तो बगैर मेरी इजाजत के कर्ज नहीं देना है। ठीक है मालिक। आइए मेरे साथ, चलिए सरकार। हम चलते हैं। और पहले पटियाला पैक बनाओ। और क्या? तुम नहीं पीते हो लेकिन मैं पीता हूं। राम 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 राम। और राम, कहो राम। मेरे सामने राम का नाम लिया तो सोच लो कि जिंदा गड़वा दूंगा। अरे मैं बेलापुर का भगवान हूं, और जो मुझे भगवान नहीं मानता है हम उसकी कहानी को खत्म कर देते हैं। अरे सरकार, भगवान मैं आपको मानता हूँ, लेकिन राम राम के आड़ से दूसरा काम करता हूँ। ओके ओके। क्योंकि मेरा नाम करमचंद मुनीम है, कुल्ली करके। लाला जी, ये गरीब मजदूर हवेली पर आते हैं और यह रुपए ले जाते हैं लेकिन देते नहीं हैं। नहीं देते मालिक। हम वसूल करेंगे ब्याज मूल छोड़ करके। तब उसके दिमाग में आएगा कि ठाकुर के यहाँ कर्ज लेना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अगर ऐसे एक चीज ध्यान देना, हाँ। अगर कर्ज लेने कोई आता है, हाँ। तो सबसे पहले ये देखो कि उसके घर में कौन कौन सी सदस्य हैं। ठीक है सरकार। अगर लड़की हो, हाँ। अगर जवान लड़की हो, हाँ। अगर वो साला 50,000 मांगता है तो लाख दे दो। ठीक है सरकार। अगर नहीं है हाँ। तो 100 मांगता है 10 भी मत देना। ठीक है सरकार। नहीं तो सोच लेना कि मेरा मिजाज कैसा है। नहीं सरकार। आओ मेरे साथ, चलो हम चलते हैं हवेली के अंदर। चलिए मालिक। पटियाला पैक बनेगा, पिएंगे, सोचेंगे हमें करना क्या है। मेरा नाम करमचंद मुनीम है, कुल्ली करके। मैं इसी कंठी और राम राम के आड़ से शिकार खेलता हूँ। कसम भोले नाती, इधर की दुनिया उधर कर देना मेरा काम है। और अगर कोई 5,000 लेता है तो मैं इसी कलम से 0 बढ़ाता चला जाता हूँ। 50,000, 1 लाख, ऐसे 0 बढ़ता जाता है। और बीच बीच में मेरी कमाई होती रहती है, कुल्ली करके। सरकार ने कहा अगर जिसके कर्जा दो, जिसको कर्जा तो पूछ लो कौन कौन तुम्हारे घर में है। अगर कोई हसीना हो 1 लाख मांगे तो 2 लाख दो, 10,000 मांगे तो 30,000 दो। अगर जिसके घर में कुछ कोई नहीं है तो 1 पैसा मत दो। अरे घूमत गईलू बजरिया, अरे घूमन गईलू बजरिया, संवरिया से लड़ी के नजरिया।
गाई राम पतिया केश गाई राम बुढ़ाई के कर द्वार जाऊं भैया केश विपत बताई केश विपत बताई बाबू केश विपत बताई जैसे हाल बताई जैसे दिल के हाल बताई मिलकर हंसी उड़ाई उनके पतिया के गाय राम बुढ़ाई के द्वार जाई भैया केश विपत बताई जैसे दिल के हाल बताई सब मिल हंसी उड़ाई पतिया केश गाय राम बुढ़ाई हाँ भैया हरे यह आप लोग सोचत हो गया कि ये बुढ़वा कौन आएगा। अरे भैया हमारा नाम राम गरीब है। का बताई हमरे एक बेटवा और एक बिटिया जो हमारे दोनों बच्चन छोट छोट रहे तब हमारे पत्नी के स्वर्गवास हुआ है। धीरे धीरे हमरे बेटवा के नाम रमेश बा हमार एक बिटिया बा उसके नाम गीता बा। हमार बड़ी बिटिया गीता ओके शादी कर दी है लेकिन का बताई पार्वती भक्ति बिंदापुर के उनके बेटवा प्रेम के साथ अपने गीता बिटिया विवाह कर दे लेकिन भैया विवाह में कौनो दहेज के मांग रोग नहीं रही। लेकिन जो अपने बिटिया गीता हम आने गए तो पार्वती भक्ति कहीं हे राम गरीबुआ जब तक हमको तक 50,000 रुपया दहेज के रूप में न देवे तब तक तोरे गीता बिटिया के हिया से विदाई न हुई। हिया तक का बात नहीं भैया हमको पार्वती भक्ति अपने दरवाजे से गरियाई के धक्का मार के हमका भगाई दीन ही। हम गरीब में नहीं ब्याज बहुत कायदे से तो मांग नहीं करी। जब आने गए तो 50,000 रुपया मांगती हैं हम कहां से पाई। हम उनके पार्वती अपने समझिन के बाद सुन के लौटी आए। लेकिन यह अगर हमारा रमेश बेटवा पूछी है कि बाबू गीता दीदी नहीं लिया आया हम कौन जवाब दे कौन बात नहीं। चलते अपने बेटवा का आवाज लगाओ आई है तो उससे जरूर बताए के कहूं ना कहूं सुपाई के अपने गीता बिटिया जरूर आने जा फिर से। अरे भैया राम बली अरे बेटवा राम बली कहाँ है बेटवा काका फल आगे जियत रहा बेटवा। ये बताओ राम बली बेटवा काका हमरे रमेश बेटो तो का दिखा रहे हैं। काका आपको देखता हूँ आपको लड़के को देखता हूँ हम ऐसा काम में जुटे रहते हैं। काका की गरीबी बड़ी बेमुरवत होती है काका। हे बेटवा हाँ उससे हमारी तबीयत तो आज खराब बा हम चलते ही आराम करें। अगर हमारे बेटवा रमेश आ जाए अच्छा काका
तुमसे कहा कि तोरे बाबू तो का याद करता है बेटवा। बड़ी अच्छी बात काका, हम अवश्य बताएंगे आपको। ठीक है बेटवा राम जी। भैया राम राम। राम राम भैया राम राम। और भैया सब ठीक तो है ना? सब कुशल है मेरे भाई। अभी मैं खेत से आ रहा हूँ भाई। मैं देखा जब आप कितने काम करने जा रहे थे भैया, मैं देखा था आप काम करके वापस आ गए हैं। एक बात बताओ कि घर में बाबूजी हैं, चलकर बाबूजी से मेरी मुलाकात करवाऊं। अभी आप है कि विषय में चर्चा हो रही थी कि हमारे रमेश भैया कहाँ गए। मैंने काका खेत में काम करने गए। अच्छा अच्छा। आ गए होंगे तो कहा हमने काका ने कहा कि बेटा राम बोलेगा रमेश बेटा बेटा आ जा, मुझसे मुलाकात जरूर कराना। ये बात है। तो आपके पिताजी भैया बैठे हैं, आपको इंतजार कर रहे हैं। चलिए आइए बिट्टू रमेश। बाबूजी ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं कभी आता था आपके पास आप हमेशा खुशहाल रहते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। बाबूजी क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। क्या पूछे चाहता है बिटवा? पूछा हम आपसे जरूर बताओ बिटवा। क्यों बैठे गमगीन हो अजबाबू क्या है क्या बात है? क्या आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे बाबूजी? क्या बात है? बिटुआ रमेश, अगर तू यह बात जानना चाहता है बिटुआ तो सुना, आज तो है बाबू तो उससे जरूर बताई बिटुआ। हमारी बात ध्यान से सुना बिटुआ। बोलिए बाबू क्या बात है? तो मत पूछो रमेश,
रहा कि गीता बिटिया के शादी करे 1 साल हो गया बेटवा। ब्याह तो बहुत कायदे से हो गया बेटवा, लेकिन ब्याह में कोनो दहेज के मांग नहीं रही बेटवा। लेकिन तोहरे कहे मुताबिक जब हम गीता बिटिया के आने गए बेटवा, तो हमारे समझिन पार्वती भक्तिन कहिन, हे राम गरीबुआ, अगर जब तक हमको 50,000 रुपया दहेज के रूप में न देवे तब तक तोरे गीता की बिटिया खिया से विदाई न होई। हे रमेश बेटवा, इतने बात नहीं बल्कि पार्वती भक्ति ने हमारे समझिन अपने दरवाजे से हमका गरियाई के झटका मार के भगाई दीन बेटवा। हम ये सोचते हैं बुढ़ाई कहाँ से 50,000 रुपया पाओ तो अपने गीता बिटिया के लिए आई कि हम बेटवा। बाबूजी, अगर ऐसी बात है 50,000 रुपए के लिए मेरी बहन की विदाई नहीं हो रही है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बाबूजी। बताओ बेटवा का कहा चाहत बाटे? तो ध्यान से बात बाबू जी मेरी सुनो, जाके बहना को मेरी वाइगे। 1.5 बीघा जमीन जो मेरे पास है, 1.5 बीघा जमीन जो मेरे पास है, जाकर ठाकुर से गिरी रतिया जी। अपने पास 1.5 बीघे जमीन है, जाकर ठाकुर राय बहादुर सिंह क्या उसे गिरवी रख दीजिए। उसके बाद 50,000 रुपए देकर अपने संबंध को और मेरी बहन को लेकर आइए बाबूजी। बेटुआ रमेश, तू ठीक कहा बेटा बेटुआ, लेकिन जरा सोचा बेटुआ कि अपने पास कुल 1.5 बीघा जमीन बा, वही खेती किसानी करके अपन जीवन के पालन पोषण होत बा। अगर यह जमीन हम ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हाथ गिरवी रख देवे तो अपन गुजारा कहाँ से होई बेटुआ? कहाँ से पालन पोषण होई? कहाँ से कमाबा खाबा? बाबूजी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह तो इस दुनिया से चले गए। इस समय हुकूमत ठाकुर राय बहादुर सिंह की चल रही है बाबूजी। हाँ बेटुआ, उन्हीं की हुकूमत चल रही है। आप चिंता मत कीजिए, जाकर ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ अपनी 1.5 बीघा जमीन गिरवी रख दीजिए और 50,000 रुपए ले आइए बाबूजी। ठीक है बेटुआ, हम जाते हैं बाबू साहब के यहाँ से, हम 1.5 बीघा जमीन अपन गिरवी रख दे और हम पैसा लेके अपने गीता बिटिया जरूर ले आया बेटा। ठीक है बाबूजी, लेकिन हम जब तक आए जब अपन ख्याल रखे बेटुआ। ठीक है बाबूजी। राम बली, मेरे भाई गरीबी सब भूल जाते हैं मेरे भाई। देखो, उम्र के हिसाब से आदमी हर चीज भूल जाता है, भूल जाते हैं भाई। बाबूजी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है। क्या करोगे भाई, गरीबी में बहुत परेशान रहते हैं। देखो भाई, बाबूजी कर्ज लाने के लिए ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ गए हैं मेरे भाई। और चलो हम खेत पर काम करने के चलते हैं और बाबूजी के आने का इंतजार करते हैं। इंतजार करेंगे भैया, चलिए मेरे साथ। भाई